ये वक्त चुनाव का करीब है। हमें और आपको मिलकर जो जालिम सरकार हमारे और आपके ऊपर आकर के बैठा है, वो जालिम सरकार जिसकी सोच है कि मैं जो कह दूं वही कानून हो, ये सरकार चाहती है कि इस देश में भाईचारा और एकता न रहे, क्योंकि भाईचारा और एकता जब तक नहीं रहेगा तब तक इन जालिमों की सरकार रहेगी। तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, मेरे भाई राजेंद्र भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं और आप जैसे लोगों की जरूरत है पार्टी को, क्योंकि जो वर्तमान वक्त है, इस वक्त में इतनी जहर घोल दी गई है कि उसमें से रिफाइन करते करते हम थक जाते हैं और चुनाव के वक्त में आकर के लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर बट जाते हैं। और ये तो शहीद नगर है। शहीद नगर में मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका साथी हूं, नेता नहीं हूं। नेता की हैसियत से मैं आपके बीच नहीं हूं, मैं आपके बेटा की हैसियत से हूं, आपके भाई की हैसियत से हूं। अगर यहां कोई नेता है हमारे बीच तो हमारे अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जी है। तो मैं तो सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, रमजानी भाई, आपने बड़ा ही खूबसूरत मौका दिया हमें अपनों के बीच अपनी दो बातें रखने की, लेकिन आपसे भी मेरी गुजारिश होगी, और यहां तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, आप सभी से एक ही गुजारिश है मेरी कि पार्टी का जो निर्णय हो, उस पार्टी के निर्णय पे अपनी मोहर को लगा देना, क्योंकि बैरिस्टर साहब जो प्रयास कर रहे हैं, जो बैरिस्टर साहब जंग लड़ रहे हैं, उसको आप समझें। और अब तक हमने दिल्ली में भी चुनाव लड़ा, गुजरात में भी चुनाव लड़े, हम जनता बैरिस्टर साहब को चाहते हैं। यह साबित करता है, जब मैं भी चुनाव लड़ रहा था तो पूरे साहिबाबाद और गाजियाबाद में किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। इससे पता चलता है कि हमारे नेता को लोग स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन वोट डालने में वो कतरा रहे हैं। तो गुजरात अगर हम हारे, दिल्ली अगर हम हारे, तो वो हार की वजह हम जैसा कार्यकर्ता है, आप जैसे जिम्मेदार लोग भी हैं। आप हम और आप कहते तो हैं बैरिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं और हैं भी अच्छे। वो राजनीति में जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां संविधान के तहत वो पार्टी बनती है और संविधान के दायरे में ही जब कुर्सी मिल जाता है उसे, तो उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी आप देख लें, समाजवादी पार्टी का मुखिया क्यों नहीं इस सरकार के खिलाफ जम के बोल पाता है? बसपा की मुखिया बहन मायावती जी क्यों नहीं बोल पाती है? कांग्रेस का नेता क्यों नहीं बोल पाता? वजह सिर्फ एक ही है कि सबके सब दागदार हैं, सबके दामन दागदार हैं। और मेरा नेता सच्चा है, ईमान का पक्का है, पांचों वक्त का नवाजी है, झूठ से नफरत करता है, गलत का साथ नहीं देता, गलत व्यक्तियों के खिलाफ वो मजबूती के साथ अपनी ताकत के साथ खड़ा मिलता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत। तो हिंदुस्तान को जरूरत है, आप समझे। एक वक्त था जब हम गुलाम थे, उस वक्त में भी चंद बेटा घर से निकला था, चंद बेटा फांसी के फंदों को चुनने के लिए तैयार हुआ था। और आज वही वक्त है कि हमारे देश के संविधान को तोड़ने की तैयारी है, हमारे देश के गरीब लोगों को इतना गरीब कर देने की तैयारी है कि लोग उठ करके सिर्फ रोटी के बारे में सोचे, सरकार की तरफ नजरें उठा के न देखें। यह सरकार की सोच है। सरकार चाहती है कि हर हाथ बेरोजगार हो। आपको 5 किलो राशन दे करके आपको लाइन में लगाने वाली है सरकार। उससे कह दो सरकार, तेरी 5 किलो राशन
हमें नहीं चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। मैं अपने दम पर कमाऊंगा, अपने दम पर अपने बच्चों का पालन करूंगा। तेरे 5 किलो राशन से मेरा गुजारा नहीं होने वाला। लेकिन ये सरकार चाहती है कि अगर किसी की कमाई 1000 रुपए की है तो उसकी कमाई 200 रुपए पे लाकर टिका दो, ताकि सुबह उठ करके वो अपने बच्चों की रोटी की सोचे, हमने क्या किया हमारे बारे में ना सोचे। लेकिन एक होता है, और सदियों बाद आपको हमें सोचना है इस बात को। कभी कभी एक कोहिनूर आता है, हर समाज को, हर धर्म को, हर जाति में ऊपर वाला भगवान अल्लाह ताला एक कोहिनूर देता है। जो उसे समझ लिया उसमें जीवन बारे न्यारे हो जाते हैं, और जो नहीं समझता वो दर दर की ठोकरें खाता है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान अपना एक मुकाम रखता है। लोग हमसे कहते हैं कि पंडित जी आप मुसलमान की पार्टी में हो, पंडित जी आप मुसलमानों की बात करते हो, पंडित जी आपका नेता तो सिर्फ मुसलमान की बात करता है। मैं कहता हूं उनसे कि मुझे गर्व है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूं, और मुझे गर्व है कि मेरा नेता मुसलमान की बात नहीं, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की बात करता है। और अगर आज हिंदुस्तान में सबसे कमजोर कोई रह गया है तो हमारे देश का मुसलमान रह गया है। हमारा नेता पाकिस्तान के मुसलमान की बात नहीं करता, हमारा नेता अफगानिस्तान के मुसलमान की बात नहीं करता। और हमारा देश मजबूत तभी हो सकता है जब हमारे देश का मुसलमान मजबूत होगा, जब हर घर से एक अब्दुल कलाम निकलेगा। तो सोचो कितने परमाणु बम होंगे, कितने हथियार होंगे। दुनिया में किसी देश की ताकत नहीं होगी कि हमारे हिंदुस्तान की तरफ आंखें उठा के देख ले। लेकिन ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब आपका अपना क़यादत हो। हक की बात इसी की जाती है जिसका नेता होता है। आप सोचो, हैदराबाद में क्या है मेरे पास? 5 विधायक, 7 विधायक है हैदराबाद के अंदर में हमारे पास। सरकार में हमारी हिस्सेदारी है, साझेदारी है। एक तमीज आया, उन्होंने हमारे नेताजी के मजहब के खिलाफ अपशब्द बोलने का काम किया, गिरफ्तार हुआ, छोड़ के आ गया। लेकिन हिस्सेदारी में क्या ताकत होती है, वो ताकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिखाने का काम किया। आज वो तमीज शेर की सलाखों में सांसें लेने में मजबूर है। और एक वो बदतमीज जो आज भी आजाद घूम रहा है, आज वो आजाद इसलिए घूम रहा है क्योंकि दिल्ली में हमारी हिस्सेदारी नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमारी हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, जाग जाओ। बैरिस्टर साहब यहाँ मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। बैरिस्टर साहब आप खुद पार्षद बनने अपने बेटा को बनाने नहीं आए। आप में से किसी एक बेटा को पार्षद बनाया जाएगा, आप में से किसी बेटा को विधायक बनाया जाएगा, आप में से किसी बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और आपके हक की बात की जाएगी। कोई माई का लाल जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शासन होगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सत्ता में भागीदारी होगी, दावे के साथ कहता हूं कि न कोई तिलक में उन्हें उठा पाएगा, न कोई छोटी की तरफ, न टोपी की तरफ, न कोई दाढ़ी की तरफ उन्हें उठा पाएगा। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीने का काम करेगा। इंसानियत की बात होगी, मंदिर में घंटा बजेगा और मस्जिद से अजान होगा, तब आप देखेंगे कितना खूबसूरत हिंदुस्तान नजर आता है। इस कल्पना के साथ बैरिस्टर साहब संघर्ष कर रहे हैं, हमारे और आपके लिए मरने को तैयार है। इसी उत्तर प्रदेश में गोलियां उन पे चलती है, उसके बावजूद वो नेता दूसरे दिन फिर इसी उत्तर प्रदेश में गोली फैला करके आपके बीच आता है। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं समझ पाए, लेकिन अब तो जाग जाओ मेरे भाई। ये पंडित भीख मांगता है आपसे, भीख मांगता है मेरे भाई। बैरिस्टर साहब के चेहरे को नहीं देखा जाता। जब गुजरात और दिल्ली का रिजल्ट आया साहब, मेरी भी आंखों से आंसू था। इसलिए था आंसू क्योंकि मेरा नेता रो रहा था। इतनी मेहनत करने के बावजूद लोग नहीं जाग पा रहे। किसके लिए वो लड़ रहे हैं? हिंदुस्तान में किसी की ताकत नहीं है, किसी राजनीतिक दल की ताकत नहीं है कि हमारे नेता के ऊपर आंख उठा करके देख ले, क्योंकि हमारा नेता साफ है। लेकिन अगर आज वो लड़ रहा है, उन पे गोली चल रही है, तो गरीब, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यक सभी कमजोर वर्गों की आवाज में बन करके उभर रहे हैं। और विश्वास करें आप, जिस दिन आपने ताकत दे दी, मैं तो आपका बेटा हूं, पड़ोस में रहता हूं,
हमारे घर की दीवारें भी कमजोर है, गेट भी छोटा सा है। जब चाहो बुला लेना आप, और दावे के साथ कहता हूं कि जब आप हमें हमारे कायदत को मजबूत करेंगे, हमारे नेता को ताकत देंगे, तो आपके मान सम्मान से समझौता करने की इजाजत किसी भी जालिम को नहीं दिया जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूं आप पे और उम्मीद भी करता हूं। दीपक भट्ट जी आए हैं हमारे, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने बेटा की इस बात को मान लेना। ये झोली फैला के मैं वोट मांग रहा हूं आपसे, और ये कह रहा हूं कि हर चौक चौराहे पे, पान की दुकान से लेकर बिरयानी की दुकान तक, चाय की दुकान तक, जहां भी आप बैठे, बैरिस्टर साहब पतंग 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 करते रहे। आप किसी उम्मीदवार को न देखे, बैरिस्टर साहब की मेहनत को देखे और पतंग के बटन को दबा दे। यही हमारे लिए, हमें लगेगा कि शहीद नगर में बैरिस्टर साहब आए थे और अब जाकर के शहीद नगर के लोग जागते हैं और बैरिस्टर साहब को मान रहे हैं, बैरिस्टर साहब को ताकत देने आ गए हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप सभी जिम्मेदार लोग हैं। आप लोगों की इतनी ताकत है कि तीनों वार्ड पे आप अपना असर रखते हैं। वार्ड 90, वार्ड 82 और वार्ड 34, ये तीनों सीट जीता करके आप बैरिस्टर साहब की झोली में दे दें। मैं दावा करता हूं कि आपके मान सम्मान से कहीं समझौता नहीं होने दूंगा। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कह रहा हूं। अध्यक्ष जी को कहीं मीटिंग में भी जाना है, मैं दिल से बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को भाषण में मत लेना। मैं अपने नेता को इस तरीके से चाहता हूं, मैं अपने नेता को इस तरीके से चाहता हूं साहब, क्या बताऊं मैं आपको। दिन और रात एक ही काम, जय ओवैसी, तय ओवैसी, बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, यही कहते। घर में हमारी लड़ाई हो जाती है, हमारे सगे संबंधी रिश्तेदारों में लड़ाई होती है। शादी बारात में चला जाऊं तो वहां गाना सुनने को मिलता है कि आ गया एक बैरिस्टर, आ गया बैरिस्टर। तो गर्व से मैं सीना चौड़ा करके उसके सामने खड़ा होता हूं कि सुन, तू जिसे मानता है वो बेईमान है और मैं जिसे मानता हूं वो ईमान वाला है, सच्चा है। तो मैं झुकूंगा नहीं, बस आप लोग प्यार अपना देते रहे और बैरिस्टर साहब के लिए एक एक वोट, जहां तक आपकी जाती हो आवाज, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, सभी जगह पतंग 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 सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है। तो मैं विश्वास कर लूं चाचा आप लोगों पे, मेरे भाइयों। भाई तो बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर सुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, डॉक्टर मेहताब अली, डॉक्टर मेहताब अली, शहीद नगर की जनता, शहीद नगर की जनता, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रार्थना को आप लोग स्वीकार करें, बिल्कुल ना भटके, कहीं ना जाए। सब आपको ठगेगा, लूटेगा, पिटेगा और फिर बाद में आप पे वो शासन करेगा। और हम बैरिस्टर साहब के सिपाही आपकी सेवा करने आए हैं, सेवा करने का मौका दें आप हमें। धन्यवाद।